नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो बात करेंगे बिल्कुल कंपनी के बारे में ही बात करेंगे। कुछ ऐसी कंपनी के बारे में जिसके बारे में कुछ लोगों के मन में गलत न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन है, और उसकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, उसको समझने की बात करेंगे, केस स्टडी टाइप का समझने की बात करेंगे। यहाँ पर जो एक कंपनी को मैंने सेलेक्ट किया है, बाटा। हम में से मैक्सिमम माने भारत में अगर मैं बात करूँ तो 80% लोग, यानी 10 में से अगर 8 लोगों की बात करें, 7 लोगों की बात करें, तो लोग बाटा को ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि हमारे मार्केट में रिलैक्सो भी है, और इसके अलावा खादिम भी है, इसके अलावा आपका रेड टेप भी है, रेड चिप भी है, बहुत सारे। लेकिन जो बाटा का चॉइस है, जो बाटा का पसंद है, माने ये घर घर में लोगों के दिल में बसा हुआ है बाटा, है ना। मैंने नाम लिखा है इसमें, दिल है हिंदुस्तानी। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं सबसे बड़ी बात कि आप में से, हम में से मैक्सिमम इंडियन जो भारतीय लोग हैं वो बाटा को एक इंडियन कंपनी ही समझते हैं। एक भारतीय कंपनी ही बाटा को समझा जाता है कि बाटा जो है एक इंडियन कंपनी है। उन लोग एग्जाम्पल देते भी रहते हैं, देखो चमड़े का काम करके कोई बाटा बन गया, तो कोई लोहे का काम करके टाटा बन गया, ऐसे करके एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाटा जैसे हमारे दिल और दिमाग में बसा हुआ है। अगर हम लोग जूते और चप्पल की बात करते हैं तो बस बाटा, और नाम से भी लगता है जैसे ये कोई ना कोई इंडियन ब्रांड है, इंडियन व्यापारी फैमिली है, इंडियन बिजनेस है, भारत का ये कारोबारी कोई होगा जो इसने स्थापित किया होगा। लेकिन नहीं, ये एक विदेशी ब्रांड है दोस्तों, बाटा। मैं बाटा के बारे में आपको बताना चाहूँगा, इसके जर्नी के बारे में बात करूँगा, इसके ब्रांड बनने की कहानी के बारे में थोड़ा बात करना चाहेंगे हम लोग बाटा के बारे में। तो मैं बाटा में सबसे पहले एक बात बता दूं कि बाटा जो है एक विदेशी ब्रांड है। बाटा इंडिया का नहीं है। आप देखते होंगे इसके नाम के आगे लिखा रहता है बाटा इंडिया। क्या लिखा रहता है? आपने ध्यान दिया होगा शायद इस चीज़ पर। इसके नाम के आगे में लिखा रहता है, आपने अगर ट्रेड किया है शेयर मार्केट में इसके स्टॉक, तो आपने बाटा इंडिया पूरा, कभी आपने सुना है टाटा स्टील इंडिया ऐसा करके? आपने नहीं सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा। लेकिन आपने बाटा इंडिया ज़रूर सुना, यानी कि इंडिया लगा हुआ, स्पेशली बाटा के आगे में इंडिया लगाया गया है। तो इंडिया लगाने का रीज़न क्या है? इंडिया लगाने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये इंडिया की कंपनी ही नहीं है, इसीलिए इसको जो है क्या किया गया कि इसको बनाया गया है, इसको इस्टेब्लिश किया गया है, इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया है बाटा इंडिया को। क्लियर है ना? अभी हम लोग बाटा को देखेंगे कि बाटा किस तरह से बिजनेस करती है और किस तरह से एक ब्रांड बन के हम आम हिंदुस्तानियों के दिल में अपना जगह बना लिया। देखिए, आगे बढ़े, और आगे बढ़ने से अगर पहले बता दूं कि अगर ये पसंद आए, अगर आपको वीडियो इसके बारे में, बाटा के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ नई जानकारी आपको पता चले कि मेरे वीडियो के थ्रू आपको मिला है, तो मुझे एक फीडबैक, कमेंट, एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो बाटा को इस्टेब्लिश करने वाले जो महान आदमी है, मैं इनको महान ही बोलूँगा क्योंकि काफ़ी गरीब परिवार में जन्मे थे। उनका नाम था थॉमस बाटा। क्या नाम था? नाम था थॉमस बाटा। अब देखिए, एक्चुअली ये टॉमस बाटा लिखा हुआ है, आप जब सर्च करेंगे तो थॉमस बाटा के नाम से जाना जाते हैं। तो टॉमस बाटा कह लीजिए या थॉमस बाटा कह लीजिए। ये चेकोस्लोवाकिया के रहने वाले। कहाँ? चेकोस्लोवाकिया। नाम क्या? टॉमस बाटा। टॉमस बाटा, बाटा इनका सरनेम है, टाइटल है इनका, ठीक है ना, बाटा। और इन्होंने ही अपने इस सरनेम से इस बाटा कंपनी को इंडिया में खड़ा किया। लेकिन इंडिया में कारोबार करने से पहले ये कहाँ कारोबार करते थे? ये चेकोस्लोवाकिया में कारोबार करते थे। कहाँ करते थे? चेकोस्लोवाकिया। और ये जो है चेकोस्लोवाकिया में कारोबार करते थे। और ये 1925 ईस्वी में, ध्यान से सुनिए, कहाँ? 1925 ईस्वी में ये इंडिया आए थे। 1925 में ये इंडिया आए थे, और ये भी संजोग से इंडिया आए थे किसी कारण से। वो भी क्या? क्योंकि ये चेकोस्लोवाकिया में जब ये कारोबार करते थे तो वहाँ पे चमड़ा वगैरह जो है ना, थोड़ा महंगा हो गया था इस टाइम में, और जिसके वजह से उनको इंडिया आना पड़ा था चमड़े लेने के लिए, क्योंकि यहाँ बताया गया था कि यहाँ चमड़ा कम भाव पे मिलता है, सस्ते भाव पे मिलता है। तो उसके कारोबार के लिए ये इंडिया में आए थे। तब से बाटा के प्रति, बाटा को स्टेबल करने के प्रति, इंडिया में, भारत में स्टेबल करने के प्रति इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इन्होंने दूरदर्शी सोच रखा, आगे का विज़न रखा कि इंडिया में कर सकते हैं, बाटा को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे की भी कहानी है, इसके पीछे की भी कहानी है। तो कैसे कहानी हुआ कि ये 1925 में इंडिया आए, तो इन्होंने क्या देखा? कलकत्ता चले गए थे। ये कलकत्ता में सड़क पर ऐसे ही वो
चमड़ा वगैरह खरीदने की बात कर रहे थे कि चमड़ा उमड़ा खरीदना यहाँ सस्ता मिलता है, तो उन्होंने मैक्सिमम लोगों को इंडिया में क्या देखा कि इंडिया में नंगे पाँव, मैक्सिमम लोग उस समय इंडिया में बहुतायत है, आबादी तो बहुत अच्छी खासी थी, लेकिन पाँव जो है ना नंगा रहता था, मैंने पाँव में ये जूता चप्पल नहीं पहनते थे, बहुत कम पहनते थे। देखिए बहुत कम पहनते थे, ये जूता चप्पल पहनते ही नहीं थे। तब इनके दिमाग में आया कि क्यों ना इन सारे लोगों को यहाँ पोटेंशियल, इस मार्केट में यहाँ पर इस संभावना को ग्रोथ किया जा सकता है, इसको बूस्ट किया जा सकता है अगर यहाँ के लोगों को एक अच्छी क्वालिटी का कम प्राइस में जूता या चप्पल प्रोवाइड करा दिया जाए, तो क्यों नहीं ये लोग खरीदना चाहेंगे, ज़रूर खरीदेंगे। ऐसा इनके दिमाग में आया था, बाटा के दिमाग, किनके दिमाग में, थॉमस बाटा के दिमाग में। तब उन्होंने 1931 ईस्वी में, ठीक है ना, कितना में, 1931 में पहला कंपनी बंगाल के कोन्नागर, कहाँ, बंगाल के पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के कोन्नागर में पहला फैक्ट्री खोला 1931 में, जो बाद में वो नगर जो है कोन्नागर किस नगर से प्रसिद्ध हो गया, बाटा नगर से। अभी आप लोग उसको किस नगर से जानते होंगे, बाटा नगर के नाम से जानते होंगे। तो बाटा, मैं आपको बता दूं कि कोई इंडियन ब्रांड नहीं है, बाटा एक विदेशी ब्रांड है, लेकिन इन्होंने इस तरह से बिजनेस को बदला कि ये घर घर में एक इंडियन लोगों की पहचान बन गया कि भाई हमें लेना है तो जूता में बस बाटा ही लेना है, चप्पल में बाटा ही लेना, इस तरह के ब्रांड। लेकिन इसके पीछे भी इनका स्ट्रगल है, स्ट्रगल काफ़ी इन्होंने किया और वो स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसके लिए क्या हुआ कि जो यूरोप में, चेकोस्लोवाकिया कहाँ है, वो जो देश, जिस देश की बात हम लोग कर रहे हैं चेकोस्लोवाकिया, उस देश में, वो देश कहाँ है, ये देश है यूरोप में, ठीक है, यूरोपीय महादेश, यूरोपीय देश चेकोस्लोवाकिया में एक कोई छोटा सा कस्बा है जिलिन, ठीक है, वहाँ बाटा फैमिली रहती थी। जिलिन चेकोस्लोवाकिया के एक छोटा सा शहर समझ लीजिए, वहाँ एक जिलिन नाम का शहर था जहाँ ये बाटा अपने फैमिली के साथ रहते थे, ठीक है, और जूता ही बनाते थे, जूता चप्पल ही बनाते थे। 1894 में थॉमस बाटा जो है, इन्होंने अपने भाई और अपना जो है बहन का नाम है एन्ना और भाई का नाम है एंटोनिन। क्या नाम है, बहन का नाम है एन्ना और भाई का नाम है एंटोनिन। इन दोनों को इन्होंने बोला कि भाई ऐसा करते हैं कि ये जो घरेलू हम लोग जूता बनाते हैं ना, घर में जो जूता, इसको थोड़ा बड़े स्तर पर करते हैं। क्या करते हैं, बड़े लेवल पे करते हैं। तो बड़े लेवल पे तो अब सारे लोग, चूंकि बिजनेस छोटे स्तर पे था, जैसे कि हमारे यहाँ कैसे होते हैं जो मोची वगैरह होते हैं, है ना, जो जूता बनाते, ठीक उसी तरह से था। लेकिन इनके दिमाग में एक विज़न आया कि नहीं, इसको बड़े स्तर पर किया। तो पैसे की बात आ गई, किसी तरह से इन्होंने $320 उस वक्त, किस वक्त, 1894 ईस्वी में $320 का जुगाड़ लगाया और गांव में, अपने ही गांव में 2 किराया का कमरा लिया और 2 सिलाई मशीन, वो भी इंस्टॉलमेंट पर, 2 सिलाई मशीन लेके रॉ मटेरियल खरीदा और उसके बाद जो है अपना कारोबार शुरू किया। और देखते देखते जो है कारोबार इसका चलने लगा। लेकिन 1919 ईस्वी, ध्यान से सुनिए कितने ईस्वी की बात कर रहा हूँ, 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में क्या हुआ कि एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। ध्यान से सुनिए, 1919 ईस्वी में, 1909 है ना, 1919 ईस्वी में, सोचिए कि कितना साल पहले इन्होंने जूता का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और उसके बाद हम हो गया क्या, उसके बाद हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसके बाद छिड़ गया फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया वहाँ पे। अब जबकि वर्ल्ड वार हो गया, पहला विश्व युद्ध हो गया, पहला विश्व युद्ध के बाद फिर दूसरा विश्व युद्ध हो गया, तो बिजनेस तो जाहिर सी बात है ठप पड़ जाएगा। लेकिन उस वक्त इन्होंने अपना एक दिमाग लगाया, बोला कि ऐसा करते हैं कि बिजनेस तो एक्सपोर्ट जो हो रहा था, विश्व युद्ध ने तो हमारा बर्बाद कर दिया, जैसे कोरोना काल ने बर्बाद कर दिया, विश्व युद्ध ने बर्बाद कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, अपने जूता का प्राइस, यानी प्राइस को इन्होंने कम कर दिया। बोला ठीक है भाई, क्वालिटी से हम समझौता नहीं करेंगे, क्वालिटी तो वही रखेंगे, लेकिन प्राइस को हम डाउन कर देते हैं। इससे इसको क्या बेनिफिट मिला, इससे बेनिफिट ये मिला कि इसका मांग, इसका डिमांड नहीं घटा, इनका डिमांड वहीं रह गया जितना डिमांड था, क्योंकि कम प्राइस पर आ गया ना, कम प्राइस पे आ गया तो डिमांड हमारा वहीं पे हो गया, इसका डिमांड। अब उन्हें इसी तरह ये, और ये सबसे बड़ी बात है कि इस व्यक्ति में देखिए, जो लोग अपने आप को समय के साथ नहीं बदलते, टेक्नोलॉजी के साथ नहीं बदलते, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते, वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाते। जो लोग टेक्नोलॉजी को, जैसे कि टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाने वाले, जैसे नोकिया एक समय बादशाह था ना,
मोबाइल में। उन्होंने टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया, बहुत बाद में उसको दिमाग आया कि भाई हमें एंड्रॉयड को अपनाना चाहिए, बाद में दिमाग आया, लेकिन उसके पहले तो वो समाप्त हो गया, नष्ट हो गया था। तो जो लोग टेक्नोलॉजी को समय के साथ नहीं अपनाते वो कहीं ना कहीं खत्म होते हैं। लेकिन ये जो थॉमस बाटा थे, इनको ये चीज़ पता था कि भाई हमें अगर समय के साथ आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी को भी अपनाना पड़ेगा। और सारा जितना मॉडर्न टेक्नोलॉजी था जूता चप्पल बनाने का, इन सब पे इन्होंने पूरा फोकस किया। बड़ी बड़ी अच्छी मशीनें लगाई, क्वालिटी चेकिंग के लिए भी मशीन लगाया, सब चीज़ लगाया, जिसके वजह से और दाम को कर दिया कम, आधा कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इसका प्रोडक्शन भी बढ़ गया और डिमांड भी बढ़ने लगा। 1926 से 28 ईस्वी के बीच में 1926 से लेके 1928 के आसपास में इसके पास जो है, इसका जो कर्मचारी जो काम करने वाला स्टाफ होता है वो 35% कर्मचारी बढ़ गया। सोचिए 35% कर्मचारी बढ़ गया। और चेकोस्लोवाकिया के 1926 से 28 ईस्वी के बीच में चेकोस्लोवाकिया के ये चौथे सबसे अमीर आदमी बन गए। सोचिए एक चमड़े का कारोबार करके उस वक्त 1928 ईस्वी में चेकोस्लोवाकिया के चौथे सबसे अमीर आदमी बन गए थॉमस बाटा। उसके बाद ये इनका दिमाग आया वही कि भाई यहाँ तो चमड़ा कम भाव पे मिलना मुश्किल है, तो थोड़ा सा कंट्री से बाहर निकले। तो ये आए इंडिया, इनको पता चला इंडिया में कम भाव पे मिलता है। अब ये इंडिया है, तो इंडिया में आए तो कहाँ आ गए, ये इंडिया में आए कोलकाता में स्थिति देखा तो वही स्थिति हो गई कोलकाता में कि लोगों को चप्पल जूता पहन ही नहीं रहा है, बहुत कम पहन रहा है। तो इनके दिमाग में आया क्यों ना हम यहाँ पे जूता चप्पल फैक्ट्री खोलें तो हमारा काम हो जाए। तो 1931 ईस्वी में 1931 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के कोन्नार में पहला फैक्ट्री खोला, जो बाद में बाटा नगर में कन्वर्ट हो गया। नाम जो हो गया बाटा नगर हो गया, उस कोन्नागर का नाम हो गया बाटा नगर, जो अभी हम लोग जानते हैं। 1931 में खोला था। उसके बाद बिहार में भी खोला, बाटागंज नाम का हमारे बिहार में, फरीदाबाद हरियाणा में खोला। उसके बाद कर्नाटक के पिनिया में खोला, होसूर तमिलनाडु के होसूर में खोला। इन्होंने 5 फैक्ट्री लगा दिया तड़ातड़, तुरंत जल्दी लगा दिया। और यहाँ पर क्या आता है ना कि यहाँ पे रबर, कैनवास, पीवीसी सस्ता आराम से कम भाव पे मिल जा रहा था, और उससे आरामदायक और मजबूत जूता आराम से ये बना के काम कर रहे थे। अब भारत में चूंकि उस वक्त जूता चप्पल का क्रेज़ नहीं था, तो इनको मार्केट बड़ा मिल गया, तो इन्होंने कम प्राइस में मार्केट में उतारा जूता को, जिसके वजह से इनका अपना एक ब्रांड बन गया। क्वालिटी में समझौता कभी नहीं किया और धीरे धीरे ये पूरे जूता कारोबार पे कब्जा कर लिए। उस वक्त जूता जो चलता था ना, उस वक्त आज़ादी के पहले, वो ज़्यादातर जापान से इंपोर्ट किया हुआ ही जूता चलता था। उस मोनोपोली को, जापान के मोनोपोली को इन्होंने, थॉमस बाटा ने तोड़ा और अपना भारत में बनाया हुआ चीज़ को भारत के लोगों को पहनाना शुरू किया, और वो भी कम दाम पर। तो इससे क्या हुआ, इसका मार्केट पकड़ना स्टार्ट कर दिया। 1939 ईस्वी तक, ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। देखिए ये गर्व की बात है कि एक विदेशी का चीज़ को हम लोग बिल्कुल अपना इंडियन ब्रांड में, जानता हूँ इस वीडियो के पहले बहुत सारे लोग इसको इंडियन ब्रांड ही समझते होंगे। आप जाके गूगल सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। 1939 ईस्वी में भारत में जो है बाटा का 86 शॉप हो गया था। कितना शॉप हो गया था? 86 शॉप हो गया था 1939 ईस्वी में। और 4000 स्टाफ हो गया था उस वक्त, 4000 स्टाफ काम करने लग गया था। और हर हफ्ते, यानी पर वीक की अगर बात करें, हर हफ्ते ये कितना जूता बनाते थे, ये बेचते थे 3500 जूता बेचना स्टार्ट कर दिया। अब ये सोचिए कि इतना अच्छी कंपनी चलने लगी, इतना बढ़िया तरीके से चलने लगी। तो इन्होंने, मैंने आपको क्या कहा, ये टेक्नोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट करते थे कि हर चीज़ अपना मॉडर्न करना चाहते थे। तो 1952 में, 1952 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि रिसर्च R&D डिपार्टमेंट अपने कंपनी में बताया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को बनाया वहाँ पर। और उस पर रिसर्च करने के लिए बिहार में, यानी बिहार में एक मोहमेह घाट है। कहाँ है? मोकमेह घाट करके एक जगह है, उस घाट में इन्होंने R&D डिपार्टमेंट को स्थापित किया बिहार में, उस पर रिसर्च करने की और बेहतर क्वालिटी कैसे करा जाए। 1972 की अगर हम बात करें, 1972 ईस्वी में, तो कंपनी ने 6.7 करोड़, देखिए ये सारे डेटा आपको नेट पे मिल जाएंगे, मैंने कुछ अपने तरफ से नहीं लिखा है, बस आपको जानकारी दे रहा हूँ। 1972 में 6.7 करोड़ डॉलर, कितना? 1972 में
6.7 करोड़ डॉलर की बात कर रहा हूँ, रेवेन्यू जुटा लिया था इस बंदे ने। सोचिए, तो 70 के दशक में, 1970 के दशक में ये एक जूता बनाने वाली ही कंपनी नहीं रहता, बल्कि जूता बना जिस मशीन से बनता है उस मशीन को भी ये एक्सपोर्ट करने लग गए थे, यानी उसमें भी इन्होंने एंट्री मार ली थी। और 1991 में इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का समय आया 1991 में, और उसके बाद जो है इंडिया का बाज़ार जो है विदेशी लोगों के लिए खुला, यानी इजी कर दिया गया, यहाँ ट्रेड करना, यहाँ इंपोर्ट करना इजी हो गया। तब क्या हुआ कि वहाँ पर से सारे लोग जब इंडिया में व्यापार के लिए आए तो उससे बाटा को और भी ज़्यादा फायदा मिला, और साथ ही कंपटीशन भी बढ़ गया। लेकिन बाटा अपने क्वालिटी से कभी समझौता नहीं करता था, और प्राइस भी दूसरे से कम रखता था। तो इसमें यहाँ पे इसको किसी ने टक्कर नहीं दे पाया, कोई भी टक्कर नहीं दे पाया बाटा को। 2004 इस तरह से करते हुए उन्होंने बहुत जगह अपना क्वार्टर बदला। 1964 ईस्वी की अगर हम बात करें, 1964 में, तो इसका जो क्वार्टर था वो कनाडा में था। कहाँ था? हेड क्वार्टर बोल लीजिए, तो कनाडा में था। उसके बाद 1989 ईस्वी में अगर हम बात करें, 1989 में अगर बात करें, तो ये चला गया वहीं चेकोस्लोवाकिया वापस में, ठीक है। फिर 2004 ईस्वी की अगर हम बात करें तो यहाँ स्विट्जरलैंड चला गया। कहाँ चला गया? हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड। यानी कि काफ़ी ज़्यादा इनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बार बार जो है ना हेडक्वार्टर बदलना पड़ रहा था, कुछ दूसरे विभिन्न कारणों से, राष्ट्रीयकरण के वजह से और ग्लोबल जो चेंज हो रहे थे उसके वजह से इनको चेंज करना पड़ा था बार बार अपना हेडक्वार्टर। उसके बाद क्या हुआ कि घरेलू जब पैसा आता है तो कहीं ना कहीं विवाद भी तो होता है, सीधी सी बात है, जब पैसा आता है तो विवाद भी होता है। तो घर में भी बहुत सारे संपत्ति का ये हो गया। तो इनके पास जो है, इनके बाद इनके कंपनी को किन्होंने संभाला? इनके कंपनी को संभाला थॉमस, ध्यान से सुनिए, थॉमस जे बाटा। अब ये जे लग गया, एक्चुअली नाम क्या हो गया? थॉमस जे बाटा। देखिए, थॉमस बाटा अलग है, ये थॉमस जे बाटा अलग है, ठीक है। अब ये कौन है? ये इनका जो है ना पड़पोता कह लीजिए, यानी पोता समझ रहे हैं ना, बस पोता, वो पड़पोता था कौन? थॉमस जे बाटा। उन्होंने इसके व्यापार को फिर संभालना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि वही हिस्सेदारी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारे घर में भी हो गया। तो इसके वजह से क्या हुआ? तो इसके बाद तो ये रिटायर हो गए। इसके बाद ये रिटायर हो गया और उनका पूरा कारोबार कौन संभालने लग गया? थॉमस जे बाटा। और थॉमस जे बाटा का भी दिमाग बिल्कुल इन्हीं के जैसा था। ये अब हमेशा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली थे और हमेशा कम कीमत पे अच्छे सामान को पहुंचाने की कोशिश करते थे लोगों पे। इसका असर ये हुआ कि पूरा का पूरा इंडियन मार्केट पे 53% का हिस्सेदारी जो है बाटा का बना हुआ है। आप अगर देख भी रहोगे, हम अगर स्टॉक्स की बात करें तो आप देखते होंगे कि अगर हम जूता चप्पल में भी किसी कंपनी का बात करते हैं तो कहते हैं मार्केट लीडर को पकड़ के चलिए। तो किसको पकड़ते हैं हम लोग बाटा को ही पकड़ने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंडियन नहीं है, मैं अगेन कहूँगा ये इंडियन नहीं है, लेकिन फीलिंग पूरी इंडियन वाली है। हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग के जीवन में ये रच बस गया है बाटा। तो हम लोग ऐसे व्यापारी को, कारोबारी को जरूर सैल्यूट करना चाहेंगे, ज़रूर। क्यों? बाहर के एक होके हम लोगों के दिल में जूते चप्पल का अहमियत जगह है। सोचिए कि नंगे पाँव चलने वाले 1925 ईस्वी में वो भारत आए, 1931 ईस्वी में इन्होंने अपना स्टोर खोल दिया बंगाल में, और उस बाटा नाम पर ही बाटा नगर बन गया। ये सोच लीजिए कि कितना बड़ा इन्होंने हमारे देश के लिए अचीवमेंट करके प्राप्त करके दिया। तो कहीं ना कहीं हम लोग इनके शुक्रगुजार हैं। और ये गलत फहमी जो लोगों के अंदर में थी कि बाटा एक इंडियन कंपनी नहीं है, बाटा एक विदेशी कंपनी है, लेकिन उसका जो दिल है ना वो प्योर हिंदुस्तानी है। इस वजह से मैंने इस वीडियो का हेडिंग ही रखा कि दिल है हिंदुस्तानी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ एक छोटी सी जानकारी बाटा के रिलेटेड जो मैंने आप तक पहुँचाया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नई चीज़ ज़रूर आपको मिली होगी। जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आया। अगर पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।